आपकी एनर्जी जब पोस्टिंग आई तो वो बताइए, बिकॉज आप ही थे जिन्होंने अक्षरधाम जो अटैक हुआ था वहाँ पे आप गए थे एंड आप उस टाइम कमांड कर रहे थे। तो स्टार्टिंग करते हैं, जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, पोस्टिंग कैसे आई? नॉर्थ ईस्ट में था मैं तब। ओके। नॉर्थ ईस्ट में था तो मेरे सीओ ने मेरे को बुलाया कि तुषार कम हियर, और मैं गया। तब मैं 6 साल की सर्विस थी मेरी, ये 99 की बात है। गया और फिर उन्होंने बोला यू नो यू गॉट योर पोस्टिंग, राइट सर। खुशी भी हो रही थी क्योंकि 6 साल के बाद फ्यूल पलटन से निकल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है भारत यूनिट से बाहर जाना ना। तो पोस्टिंग, सो वेयर सर, यू आर गोइंग टू एनएसजी। बोलो वाह फैंटास्टिक। बोले यार तब एनएसजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, आई स्वेयर। अभी तो एनएसजी के बारे में सबको पता है। अभी तो यंगस्टर्स पूछते हैं कि सर एनएसजी को कैसे करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, क्या करते हैं, हमको तो पता भी नहीं था। मेरे सीओ जो थे, जो बोला ये जो बंदा है ना ये एनएसजी के लायक ही है, क्योंकि फ्रैंकली बताऊं आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, आर्मी स्टडीज पढ़े। वो जो भी क्वेश्चन पूछे साला अपना आंसर तरीका अलग होता था, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स को पसंद नहीं आता था तो हमको चार्ली ग्रेडिंग मिलती थी, और हमारा आंसर गलत नहीं होता था, हमारा आंसर सही होता था, मतलब हमारे हिसाब से। एंड ऑपरेशंस में जो भी तुम करते हो वो सही ही होता है, किताब में शायद वो अलग हो, लेकिन ऑपरेशंस का सिस्टम तो अपन तो उस टाइप के थे। तो मुझे एज सच वो बुक वाला आंसर कभी मेरे को याद भी नहीं होता था, कभी नहीं होता। चलो जो भी है, कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं इतना अच्छा नहीं था। सीओ ने बोला ये आगे पता, मतलब इसको पर माय सीओ वाज वेरी इंटेलिजेंट, ही न्यू which officer is fit for what and accordingly he has placed them। उनके पोस्टिंग के लिए उन्होंने उनको रिकमेंड किया। रिसेंट के तुषार तो मतलब ये भाग दौड़ मार धाड़ ये वो उसी में अच्छा है, इसको एनर्जी देता हूँ, ही विल डू वेल। ठीक है चलो अब एनर्जी गए, एनर्जी पहुंचा तो वहाँ पे 3 महीने का प्रोबेशन होता है, टफेस्ट प्रोबेशन ना, अलग ही है वहाँ पे। आपको पता ही होगा एनर्जी के अलग ही 26 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, एंड उसका बीपीटी के अलग ही उसके बीपीटी यू नो ना, बीपीटी के अलग ही उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे एक्सीलेंट, गुड और सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। यहाँ पे फैंटम, सुपरमैन, सुपरबॉय, एक्सीलेंट इज द लास्ट कैटेगरी। तो इस तरह के इनके कैटेगरीज होते हैं। तो यार रनिंग तो दैट टाइम बीपीटी भी अपना, आई वाज गुड एट रनिंग, तो ये सब था। क्या ये बिफोर गोइंग देयर प्रोबेशन के लिए पहुंचा मैं। फर्स्ट डे प्रोबेशन के लिए आया मेरे को ये बुखार हो गया, वायरल हो गया। आई ट्रैवल्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, माय वाइफ जॉइंड मी फ्रॉम हैदराबाद। ये नॉर्थ ईस्ट में फील्ड में था इसलिए वो हैदराबाद में रहती थी, तो शी केम फ्रॉम हैदराबाद, और दिल्ली में हमारे एक फ्रेंड्स हैं तो उनके पास हम रुके। नेक्स्ट डे आई वॉज टू रिपोर्ट टू एनएसजी मानेसर। मैं पहुंचा, फिर वाइफ ने बोला फिर कब आओगे, बोला वापस थोड़ी आते हैं, वहाँ पर जाते हैं प्रोफेसर वहीं रहूँगा मैं वहीं, फिर कब मिलोगे ये वो। बोला तेरी भाई टोली वो आपकी जिद थी इसलिए आए। मैं बोला ही था मत हो गए 3 महीने का होने के बाद देन यू कम। तो बोला ठीक है सैटरडे संडे आ सकते हो। बोला नहीं आई कैन नॉट कम। अरे ये बहुत मजेदार कहानी है। मैं एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, और बुखार एकदम 103 104 भयंकर बुखार, वायरल ना चढ़ा हुआ था। 1 दिन 2 दिन गया, 3 दिन, 6 डेज, सॉरी 6 डेज 7 डेज होने के बाद यू आर आरटीयूड। अगर 7 दिन आप हॉस्पिटलाइज रहे तो आपको आरटीयू कर देते हैं। आरटीयू मतलब रिटर्न टू यूनिट, वापस कर देंगे मतलब। और अब यहाँ से तो जाने का, मैं बोला ना इस मामले में अपना विल पावर सॉलिड था, कोई मतलब आया तो जाऊंगा नहीं, ये तो पक्की बात है। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, है ना। 6ठे दिन और 7वां दिन लग जाता तो फिर मैं आरटीयू हो जाता। 6ठे दिन, एंड वाइफ वाज स्टेइंग इन दिल्ली, वो हमारे फ्रेंड के यहाँ, उसकी मतलब वाइफ की फ्रेंड थी उनके यहाँ।
तो छठे दिन आई रैन अवे फ्रॉम हॉस्पिटल। एनएसजी में हॉस्पिटल है, एनएसजी में गेट के अंदर जब जाते हैं तो राइट साइड में हॉस्पिटल है, एनएसजी हॉस्पिटल। मैं वही एडमिट था। 6th डे मैं भाग गया, वहाँ से भाग गया और सीधा ट्रेनिंग सेंटर में। पहले दिन तो ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचा ही था, तो उसके नेक्स्ट डे मैं एडमिट हुआ। फिर छठे दिन, मैं 6 दिन बाद मैं वहाँ से भाग के सीधा बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर। बोला सर मैं कल परसों तक नहीं आऊँगा तो आई विल बी RTO'd। बोला और तब बुखार उतर गया था पर सॉलिड वीकनेस। और फिर वहाँ से रिपोर्ट लगी कि ऐसे ऐसे वो तब मैं मेजर था, मेजर तुषार इज मतलब क्या बोलते हैं, इज AWL, मतलब भाग गया, एब्सेंट विदाउट लीव, भाग गया वो यहाँ से वो। तो फिर देन दे इंक्वायर्ड कहाँ है, तो ऑफकोर्स मैं सेंटर से आया तो सेंटर में कॉल किया उन्होंने। बोला नो ही इज़ हियर, बोला नो ही हैज़ कम विदाउट दिस थिंग, डिस्चार्ज, ये वो, ही इज़ नॉट वेल, ये वो। देन दे बोला कि फिर मेरे को बोला उन्होंने कि नो यू प्लीज़ गो एंड क्लियर इट एंड कम। फिर मेरे को वहाँ से भेजा उन्होंने। फिर मैं बोला नो, क्योंकि इफ़ आई स्टे फॉर अनदर 2 days आई विल बी RTO'd, तो आई डोंट वांट दैट। बट देन वो मेरे से अंडरटेकिंग ले लिया कि यू आर लिविंग ऑन योर ओन, एनी थिंग हैपन्स टू यू, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड NSG हॉस्पिटल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, डॉक्टर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इस तरह से अंडरटेकिंग ले लिया। बोला ठीक है, ले भाई साइड, ले चल दिया। गया पादन एंड दैट वाज एक्चुअली वीक, बहुत वीक हो गया था मैं, मतलब ऐसे ना पैर कांपते थे, मतलब इतना वीक हो गया था। क्या था ना वो, फिर जूस वीस, मेरे जो कोर्स में साथ में जूस वीस पिया, ये वो करके मॉर्निंग में PT में जाता था। 1-2 दिन में मेरे को दौड़ाते थे हल्का, मैं दौड़ता मैं उस टाइम को भी समझ में आ गया ये अभी हॉस्पिटल से आया, तो देवर बिट। फिर भी मैं धीरे 1 हफ्ता मेरे को लगा। 1 हफ्ते के बाद मैंने फिर दौड़, फिर इसमें फिर मैंने छोड़ा ही नहीं। फिर देन तो फिर फिजिकल्स में तो आई वाज ऑन टॉप। 1 हफ्ते के बाद एकदम ब्रदर के ऑल ऑब्स्टिकल्स, ये वो सब, मतलब इट वाज फैंटास्टिक। तो 3 months फर्स्ट क्लास के। अभी